Today I will teach you factorizing polynomials by using identities. Let us recall the three fundamental identities. First identity a plus b का whole square equal to a square plus 2ab plus b square. And second is a minus b का whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Third is a square minus b square equal to a plus b, a minus b. Exercise 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 36x स्क्वायर 84x प्लस 49. पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस आइडेंटिटीज के रूप में है. तो इसको पहले हम इस टाइप से लिखेंगे. सॉल्व हमारा यहीं से शुरू होगा. 36 को आप लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर और 6x का 2 बार करेंगे तो 36x स्क्वायर आएगा. और ये वाले स्पेस को अभी छोड़ दीजिए और 49 को लिख लीजिए 7 स्क्वायर. तो देखिए a इक्वल टू 6x है और b इक्वल टू 7 है. तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 इंटू a मीन 6x इंटू 7. यदि हम इनका मल्टीप्लाई करें इन 6 2 12 12 7 84x आ रहा है. और जो आइडेंटिटीज में यूज करना है by using a square plus 2ab plus b square equal to a plus b का होल स्क्वायर. देखिए अभी ये जो लिखा हुआ है इस टाइप में है, हम इसे इस टाइप में लिख देंगे. और यहां पर आपको मालूम भी हुआ कि a इक्वल टू नाउ a इक्वल टू 6x एंड b इक्वल टू 7. a इक्वल टू क्या 6x है और b इक्वल टू 7. तो ये अभी इस टाइप से है. ये जो मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है. तो हम लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स यहां पर हो जाएगा 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो गया. d है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9. इसमें देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में इसे हमें लिखना पड़ेगा. तो लिखेंगे हम इसे 2x का होल स्क्वायर माइनस इतने स्पेस को छोड़ देंगे और प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. तो देखिए a स्क्वायर मिल गया और b स्क्वायर मिल गया. यहां पर क्या होगा माइनस 2ab. तो 2 और a इक्वल टू क्या है 2x मीन्स 2 इंटू 2x और 3 b की वैल्यू क्या है 3. तो 3 हो गया. तो देखिए इधर 2 2 जा 4 4 3 जा 12x माइनस 12x आ रहा है. तो ये जो हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में. तो लिख दीजिए बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर. और यहां पर क्या है हियर a इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3. a इक्वल टू 2x है और b इक्वल टू 3 है. तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में ये हमारा बन गया. ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2ab हो गया और ये प्लस b स्क्वायर हो गया. तो हम इसे लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर. तो a इक्वल टू भी मालूम हो गया 2x और b इक्वल टू भी 3. तो हम लिख देंगे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. फिर f नंबर का देखेंगे. f नंबर में भी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ऐसे लिखना पड़ेगा. तो देखिए इधर 9x को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर. सॉल्व हमारा यहीं से शुरू हो जाएगा. और ये स्पेस अभी छोड़ दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे. और देखिए प्लस 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर. ये अब ये a इक्वल टू 3x हो गया और b इक्वल टू 2y हो गया. तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab. तो 2ab मीन्स 2 इंटू 3x इंटू 2y.
इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12x माइनस 12x y। तो देखिए इधर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में हो गया, और इसमें हम लिख सकते हैं by using a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, और a इक्वल टू क्या है 3x और b इक्वल टू क्या है 2y। तो अभी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, हम लिख देंगे a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। जी नंबर है 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 9। तो देखिए इधर इसे भी हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, स्पेस को अभी छोड़ दीजिए, इसको बाद में लिखेंगे, और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अब देखिए a इक्वल टू 2a है और b इक्वल टू 3 है, तो लिखेंगे 2a, a मींस 2a इंटू 3, यदि इन सबका मल्टीप्लाई करें तो 12a आ रहा है, और सॉल्व हमारा यहीं से शुरू हो गया। यहाँ पे इक्वल लिख दीजिए, तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो हियर a इक्वल टू 2a एंड b इक्वल टू 3। इधर देखिए अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में हो गया, तो हम इसे लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है फैक्टराइज, इसका जो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज में जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, लिखिए इधर साइड में आप लिखिए बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर a इक्वल टू क्या है, हियर a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू a प्लस बी। a इक्वल टू एक्स और b इक्वल टू a प्लस बी है। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो हम लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस बी, और a भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा a प्लस बी मीन्स x प्लस a प्लस बी, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और लिखना है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर भी लिख रहा हूं x माइनस a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा देखिए x प्लस a प्लस बी, और ये स्मॉल ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस है उसके पहले, तो अंदर ये जो प्लस ए है वो माइनस से हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x माइनस a माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड का बी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 81 वाई स्क्वायर। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व हमारा यहीं से शुरू होगा। देखिए इधर ये जो दिख रहा है अभी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हमें इसे लिखना पड़ेगा। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस स्पेस अभी छोड़ दीजिए, इसको बस आप लिख लीजिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए इधर a इक्वल टू एक्स हो गया, b इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां लिख दीजिए 2ab का मतलब है 2 इंटू एक्स इंटू 2, और इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x आ रहा है। फिर इधर देखिए 81 वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर जो आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स है, b इक्वल टू 2 है, तो हो जाएगा क्या x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9y का होल स्क्वायर। यहाँ जो आइडेंटिटी यूज किया हमने बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जो दूसरी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है ये आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर a इक्वल टू एक्स है और b इक्वल टू 2 है, तो हमने लिख दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
अब जो दूसरी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या है यहां पर, ए इक्वल टू क्या है, हियर ए इक्वल टू एक्स माइनस 2 और बी इक्वल टू 9y। तो देखिए इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको भी लिखेंगे ए प्लस बी मीन्स एक्स माइनस 2 प्लस 9y और दूसरे ब्रैकेट में ए इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 2। तो एक्स माइनस 2 और फिर क्या है, ये हो गया ए माइनस बी। तो इसे हम एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी ना लिखें तो यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि अकेला 9y है तो माइनस 9y हो जाएगा। और इसको भी हम स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। तो हमारा क्या हो गया, x माइनस 2 प्लस 9y, एक्स माइनस 2 माइनस 9y, ये आंसर आ गया। एंड का डी है a की पावर 4 प्लस 8a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 16b की पावर 4 माइनस 121। इसको देखिए, ये जो पूरा पार्ट है इसे हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इधर इसको हम लिखेंगे a की पावर 4 को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर और इस प्लेस को भी छोड़ दीजिए, और 16 को लिख सकते हैं 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि 4b का स्क्वायर का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 4b स्क्वायर इंटू 4b स्क्वायर तो आ जाएगा 16b की पावर 4, और इसको लिख लीजिए 11 का स्क्वायर। इधर देखिए a इक्वल टू ए स्क्वायर है और b इक्वल टू 4b स्क्वायर है, तो क्या होगा 2 इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या, 4b स्क्वायर। तो इन सबका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए जो पूरा ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में है। तो बाय यूजिंग, यहाँ पर दो आइडेंटिटी हमें लगेंगी, मैं लिखे दे रहा हूं, बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। तो देखिए इधर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहां पर क्या है, a इक्वल टू a स्क्वायर। अभी जो है हियर a इक्वल टू a स्क्वायर एंड b इक्वल टू 4b स्क्वायर, a इक्वल टू a स्क्वायर b इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a मीन्स a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर है, a इक्वल टू a स्क्वायर b इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो आइडेंटिटी लग रही है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, और नाउ a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू आपका है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एंड b इक्वल टू 11। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो हम लिख देंगे अब इसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 11, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और b इक्वल टू 11 है, तो हो जाएगा माइनस 11। तो जो हमारा आंसर आया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 11 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, फिर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 11 ये भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, ये हमारा आंसर हो गया। f है 2p माइनस 3q का होल स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2q का होल स्क्वायर। ये देखिए है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। तो बाय यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, और a इक्वल टू यहां पर जो है हियर a इक्वल टू 2p माइनस 3q। सॉल्व हमारा यहीं से शुरू हो गया और ये f नंबर का है। तो देखिए a इक्वल टू 2p माइनस 3q एंड b इक्वल टू 3p माइनस 2q। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b a माइनस b। तो हम लिखेंगे इसे 2p माइनस 3q
प्लस 3p माइनस 2q, और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो होगा आपका, इसको अभी बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो हो जाएगा a मीन्स 2p माइनस 3q माइनस, इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए 3p माइनस 2q। इधर देखिए यहां पर 2p और 3p, ये हो जाएगा आपका 5p, और माइनस 3q और माइनस 2q, तो क्या हो जाएगा माइनस 5q। यहां पर आया। इधर देखिए 2p माइनस 3q, ये माइनस लगा है तो अंदर के साइन चेंज जाएंगे, प्लस 3p हो जाएगा माइनस 3p, और माइनस 2q हो जाएगा प्लस 2q। यहां पे माइनस है। इधर देखिए 5p माइनस 5q, 2p और माइनस 3p, ये कितना जाएगा माइनस p, और देखिए इधर 3q और प्लस 2q, ये हो जाएगा माइनस q। यहां पर देखिए 5p कॉमन ले सकते हैं, तो 5 यहां से इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 5p माइनस q, और 5p माइनस q, और यहां पर जो हो जाएगा माइनस p माइनस q, ये आपका आंसर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 24a प्लस 36, इसमें भी जो आइडेंटिटी लगेगी हमारी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ग्रुप में से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 4a को लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर, और ये प्लेस अभी छोड़ दीजिए, 36 को लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, तो a इक्वल टू 2a हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया। देखिए 2 इंटू a मीन्स 2a इंटू 6, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24a। अब देखिए इधर जिसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है बाय यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज हम कर रहे हैं। तो a और हियर a इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 6, तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर मीन्स 2a प्लस 6 का होल स्क्वायर, और 2a प्लस 6 का होल स्क्वायर का मतलब है यहां पर पावर में 2 है तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 6 और 2a प्लस 6, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक बाय पिकिंग अ टर्म फ्रॉम द गिवन टर्म्स एंड थस मेक द पॉलिनोमियल्स ए परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बॉक्स के अंदर पे टर्म दी गई हैं, और जो क्वेश्चन दिए हैं वो आइडेंटिटीज के रूप में हैं, तो इन्हीं टर्मों को जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसमें फिल करना है। तो जैसे मैंने अभी 3 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है इसका ए नंबर का 9x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, फिर बीच में फिर ब्लैंक्स के लिए स्पेस है, प्लस 16y स्क्वायर है। तो ए नंबर में देखिए जो मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था 3 आइडेंटिटी, उन्हीं आइडेंटिटियों की हेल्प से करना है। तो देखिए इधर 9x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, माइनस वाला स्पेस अभी छोड़ दीजिए, माइनस के बाद में माइनस 2ab वाला, फिर लिख लीजिए 16y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर अब यहां पर जो टर्म होगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तो a इक्वल टू हमें 3x और b इक्वल टू 4y मिल गया, तो 4 3 12, 12 2 24xy, जो यहां पर आएगा इस फ्रिंज ब्लैंक्स में 24xy आएगा, और ये है आपका 24xy। फिर देखिए h a स्क्वायर, यहां पर फ्रिंज ब्लैंक्स है प्लस 4, तो देखिए इधर यहां पर 4 को हम लिख सकते हैं, ये तो ऑलरेडी a स्क्वायर के फॉर्मेट में है, फॉर्म में है, और ये जो है आपका 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए मीन्स a इंटू 2, तो क्या आएगा 4, ये 2 2 जा 4a, तो यहाँ सेकेंड वाले में लिख देंगे 4a। और थर्ड वाले में देखिए ये जो जे नंबर का हमने है, जे नंबर का जो हमने लिया है,
जे नंबर में देखिए 144a स्क्वायर को ले सकते हैं, 12a का होल स्क्वायर और -24a। ये जो -24 जो आपको दिख रहा है वो ये माइनस ये a स्क्वायर हो गया, -2a भी है। और यहाँ पर जो हमें लिखना है b स्क्वायर में लिखना है, तो b स्क्वायर में अगर हमें 2 इंटू 12a, a की वैल्यू मालूम है, b की नहीं मालूम है, तो देखिए इधर अगर हम 12 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 12a का और 2 का, तो 24a आ रहा है। इसका मतलब जो b की वैल्यू है वो हमें 1 लेना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1 स्क्वायर या 1 लिखें तो 1 स्क्वायर लिख दें या 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा, और ये आपका 1 दिया है। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस है वो आइडेंटिटी के रूप में है और उसे आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 completes from here and question number 4 will be done in the next video. Till then, good day. Thank you.